Good morning everyone. This is our social science class for class 8. So we already started our chapter 6, that is understanding our criminal justice system. So this is the part 3rd of chapter 6. You read in unit 2 about the rule of law. So हमने अभी केस स्टडी देखी थी, फिर हमने देखा कि पुलिस का क्या रोल होता है, तो हम अब उसको यहीं कंटिन्यू करेंगे. यू रीड इन यूनिट 2. हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड. यानी कि उसका क्या मतलब होता है, हर लैंड के मतलब हर जगह के अपने अपने लॉज होते हैं. दिस इंक्लूड दी पुलिस, इसमें पुलिस भी आती है. देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट और ह्यूमन राइट्स. तो जिसका क्या कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड, मतलब इस तरीके से कंडक्ट करनी होगी, इस तरीके से उस चीज़ को करना होगा कि अकॉर्डेंस विद लॉ एंड फुल रिस्पेक्ट, यानी कि जिससे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, मतलब जिससे पूछताछ कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट को या उसके ह्यूमन राइट्स को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन guidelines in that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉज बनाए हैं कि जिसमें ये गाइडलाइन है कि पुलिस को किसी भी टाइम अरेस्ट करते हुए किसी भी पीपल को हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, या चाहे वो पूछ रहे हैं उन्हें पर इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स या फिर उसकी रिस्पेक्ट को नुकसान ना हो. ठीक है. और डेंटेशन का मतलब होता है, डेंटेशन यानी कि जब तक कुछ साबित नहीं हो जाए या कोई झूठ बोल रहा है, इस बेसिस पे आप किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते. मतलब जब तक पुलिस के पास पूरा वारंट नहीं हो और सबूत नहीं हो, एविडेंस के विदाउट वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती या अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती कुछ भी. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस दौरान किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते, बीट मार नहीं सकते या फिर शूट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन और फॉर अ प्रिटी ऑफेंसेस. और किसी भी जब तक ये साबित नहीं हो जाता कोर्ट में कि पूरी मतलब कोर्ट नहीं हो जाती इस चीज़ पे कि दोनों के लॉयर आएंगे और फिर जज अपना वो देंगे, मतलब फैसला देंगे, तो जब तक क्या होता है किसी भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं दिया जाता इवन फॉर प्रिटी ऑफेंसेस, यानी किसी भी ऑफेंस के लिए, यानी किसी भी अपराध के लिए. आर्टिकल 22 इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल लॉ जो है वो ये कहता है किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हैं पर उसके फंडामेंटल राइट्स यानी जो उसके खुद के राइट्स हैं, राइट उनको खराब नहीं कर सकते. द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. जैसे सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पुलिस जिसको अरेस्ट करती है उसको ये बताना होगा कि वो उसको किस कारणवश या किस अपराध के लिए अरेस्ट कर रही है. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. और सेकंड ये है कि चाहे क्राइम कितना भी बड़ा हो लेकिन पुलिस को 24 आवर्स यानी 24 घंटों में अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट में उस क्रिमिनल को प्रेजेंट करना होगा. मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन द कस्टडी. और जब पुलिस को ये राइट नहीं है कि जब तक भी आप किसी को कस्टडी में रखते हो ना तो उनको बुरी तरीके से ट्रीट कर सकते, इल ट्रीटेड, और ना किसी तरीके से टॉर्चर कर सकते. कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज. और जो भी पुलिस कस्टडी में कन्फेशंस होते हैं उसको पुलिस कस्टडी उसको एज अ एविडेंस यानी सबूत के तौर पर नहीं मान सकते. अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग. किसी भी अकेले लड़के को जो कि 15 साल से कम है, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड अ वुमेन, और किसी भी वुमेन को, किसी भी औरत को पुलिस स्टेशन में क्वेश्चन करने के लिए यानी पूछताछ करने के लिए नहीं बुला सकते. ठीक है. अब हम देखेंगे आगे, इसमें कुछ सुप्रीम और बताया है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स
that the police and the other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. These are known as DK Basu guidelines and some of them. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कुछ कर रखा है, और जो पुलिस जो होते हैं मतलब पुलिस के लिए जो और लॉज हैं उनको हम बोलते हैं DK बासु गाइडलाइंस। देखेंगे हम वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। The police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear and accurate visible identification and name tags with their designation. तो जो भी पुलिस ऑफिसर किसी को इंटेरोगेशन पूछताछ करने के लिए जाता है या फिर अरेस्ट करने के लिए जाता है, उसके पास अपना प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें उनका नाम, फोटो और उनका डेजिग्नेशन यानी कि उनका कौन सा पद है इसके बारे में लिखा हुआ होगा। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट करने से पहले उनके पास एक मेमो यानी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें ये होगा कि उनको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है। एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, और उसमें टाइम और डेट भी लिखा होता है कि कब और कहाँ अरेस्ट किया। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय अ लेटेस्ट वन विटनेस, और उसके साथ कम से कम वन विटनेस मतलब कम से कम एक एविडेंस तो होना ही चाहिए, बना किसी सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, चाहे वो विटनेस उसके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड, और उस मेमो पे यानी उस डॉक्यूमेंट पे उसके साइन भी होंगे आप जिसको अरेस्ट कर रहे हो। थर्ड रूल देखेंगे, द पर्सन अरेस्टेड डिटेल्ड और बीइंग इंटेरोगेटेड एज अ राइट टू फॉर्म अ रिलेटिव फ्रेंड और अ वेल विशर। सो ये जो जिस पर्सन को अरेस्ट करते हैं उसको डिटेल और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ रिटर्न राइट टू इन्फॉर्म, मतलब कि जिसको अरेस्ट करते हैं उसके पास इतने राइट हैं कि वो अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड या उसका जो वेल विशर यानी जिसको वो जानता है उसको इन्फॉर्म कर सके, ताकि वो उसके लिए लॉयर लाएंगे और अगर वो सही है तो वो केस आगे जाएगा। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लाइव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, अगर उसका फ्रेंड और रिलेटिव कोई डिस्ट्रिक्ट के बाहर यानी जहाँ हम रहते हैं, जैसे अजमेर है डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर से बाहर रहता है, तो द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट। और जब उसके अरेस्ट करने के 8 या 12 घंटे बाद पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि टाइम और प्लेस लिखें जिसको वो उसका वेल विशर अगर बाहर रहता है, तो जैसे उसका कोई फ्रेंड है या कोई मानो कहीं बाहर हॉस्टल में रहता है और उसके पेरेंट्स कहीं और, तो वो उनको अगर कॉल करेगा तो उसको उसका हम टाइम और वो कहाँ रहता है ये 8 to 12 आवर्स मतलब अरेस्ट करने के 8 से 12 घंटे के बीच उन्हें लिखना होगा। ठीक है, ये एक्टिविटी है जिसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें FIR, मतलब FIR क्या होती है। FIR होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी हम इसके नाम से ही समझ आते हैं कि जिसके साथ कुछ हुआ है, चाहे क्राइम हुआ है या फिर कोई उसकी चीज़ चोरी हुई है, स्टोलन हुई है, तो वो उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब आते ही शिकायत लिखवा रहा है। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। तो FIR होते ही पुलिस का काम होता है कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR व्हेन एवर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्जिएबल ऑफेंस। सो ये एक लॉ भी है जिसमें ये कंपलसरी है कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी पुलिस बट किसी पर्सन को एक पर्सन को परेशान नहीं कर सकती एंड उसको उसके बारे में क्या करना होगा, पूरी पूछताछ करनी होगी और ये ध्यान देना होगा कि जो भी ऑफेंस जो भी क्राइम है वो सही में हुआ है या नहीं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर ओरली और इन राइटिंग। ये इंफॉर्मेशन ओरली भी दे सकते हैं और रिटर्न में भी दे सकते हैं। द FIR यूजुअली मैंशंस द डेट टाइम। FIR में क्या मैंशन करना पड़ता है, डेट टाइम एंड द प्लेस ऑफ ऑफेंस, यानी जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ की डेट टाइम और प्लेस की कहाँ हुआ है। डिटेल्स ऑफ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, और उसकी डिटेल भी मेंशन करनी होती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ या किसने किया है।
इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मैंशन, अगर उसका कोई आइडेंटिटी है जिससे क्राइम हुआ है, जो अक्यूज पर्सन है यानी जो क्रिमिनल है, या फिर वहाँ कोई विटनेस है, तो वो भी लिखा जाता है। द FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, और FIR में नेम और उसका एड्रेस भी आता है जो कंप्लेन करता है उसका। देयर इज प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्स एन FIR एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लेंट, और ये एक पुलिस रजिस्टर में पूरी तरीके से लिखी जाती है और इस पे एंड में कंप्लेन जो लिखता है उसके साइन होते हैं। द कंप्लेंट ऑल्सो हैज़ एन लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ FIR, और जो कंप्लेंट लिखता है, ठीक है, कंप्लेनेंट, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो उस FIR की एक कॉपी मांग सकता है। नेक्स्ट हम व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू।